आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर हम लोग आज अपने 9वें पाठ के 8वें पार्ट वीडियो में दो चरैखिक समीकरण से संबंधित सवालों को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कुछ और नए सवालों को पढ़ेंगे, नए कंसेप्ट में रहेंगे। और इसके पहले हम लोग 7 पार्ट तक कर लिए हैं। अब बस इसके पास एक पार्ट बनाएंगे, बस आपका पार्ट पूरा क्लियर कर देंगे। हम अगली पार्ट में शुरुआत करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा सवाल है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपका सवाल आपके सामने या आज आपका 8वां पार्ट वीडियो। तो आइए सवाल को लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सवालों को एक बार हम आपके सामने लगा दे रहे हैं, उसके बाद आप इन सभी सवालों को एक बार अपने मन से नोट करके सवालों को ज़रूर लगा लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्या में अंतर 5 है, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या के 4 गुने से 6 कम है, वह कौन सी संख्या है, आप उसको बताइए। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोई दो संख्या हैं, उन दोनों में अंतर जो है वो 6 का है। तो हमें संख्या तो पता है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कोई दो संख्या है, माना दो संख्या, एक आपका x है और एक आपका y है। तो इसमें जो x वाला संख्या है वह छोटी संख्या है, और जो जो x वाली संख्या है वो बड़ी संख्या है, और जो y संख्या है वो छोटी संख्या है। इसमें जो x वाला संख्या है वो बड़ी संख्या है, y वाली जो संख्या है वो छोटी संख्या है। तो कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो 5 है। आपका प्रश्न ऐसा कह रहा है कि आपने जो दोनों संख्याएं ले हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो 5 है। तो आपने x और माना, तो x बड़ी संख्या है, तो x में से y आप घटाएंगे तो ये 5 के बराबर आएगा, और यह एक आपका समीकरण बन जाएगा। हमने x माइनस y क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं में 5 का अंतर है, अर्थात जो आपने दोनों संख्याएं माने हैं उसमें अंतर आपका दिया है 5, अर्थात x माइनस y बराबर 5। आगे प्रश्न कहा है छोटी संख्या का 6 गुना, मतलब जो संख्या छोटी है उसका 6 गुना कर दिया जाए तो बड़ी संख्या के 4 गुने से 6 कम हो जाती है। बड़ी संख्या के 4 गुना से 6 कम हो जाती है। मतलब जो छोटी संख्या का 6 गुना, अर्थात छोटी संख्या मतलब y, तो छोटी संख्या का जब आप 6 गुना करेंगे तो बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या मतलब x के 4 गुने से 6 कम हो जाती है। अब आप इस 6 को इधर भेज दीजिए। अब आपका उधर बचेगा 5x, और ये जो प्लस 6y है आप उसको बाएं पक्ष में भेज दीजिए, तो -6y बच जाएगा।
तो यहाँ से आपने देखा आपका समीकरण यहाँ से लिख सकते हैं आप 4x - 6y = 6, जो कि समीकरण 2 बन गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 6 से गुणा, समीकरण 1 में आप 6 से गुणा कर दीजिए। जब आप समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x - 6y = 30, जो कि समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे आप इस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो ये 6x है, 4x घटाएंगे आप 2x आएगा। तो अब यहाँ से 6x में 4x घटाएंगे 2x, और ये 6y है। आप जब 6y को घटाएंगे तो वो -+y कट जाएगा, और 30 में से घटाएंगे तो आपका 24 आएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा, आपका 12 आएगा। मतलब जो x संख्या आया है वो आपका 12 आया है। अब जब x बराबर 12 आया है तो आप समीकरण 1 से जब निकालेंगे, समीकरण 1 से, अब आपका समीकरण 1 यहाँ दिख रहा है, उसमें दिया है x - y = 5, और आपने x का वैल्यू 12 निकाल लिया है। अब इस x के वैल्यू अर्थात 12 को यहाँ पे रखिए। यहाँ पे जब 12 रखेंगे -y = 5, अब इस -y उधर भेज दीजिए। अब 5 इधर आ जाएगा, बराबर y हो गया। तो ये हो गया 7, जो कि y के बराबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका एक संख्या 12 आया है, दूसरी संख्या आपका 7 आया है, और इन दोनों संख्याओं में जो अंतर दिख रहा है वह अंतर आपको दिख रहा है 5 का। अर्थात इन दोनों के संख्याओं में जो अंतर है वो 5 का अंतर है, और यही आपके सवाल का हल है। क्लियर हुआ? चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल और लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सवाल आपसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश व हर में, मतलब कोई भिन्न है, वो भिन्न पता नहीं है क्या है, लेकिन वो बता रहा है कि अगर उसके अंश और हर में एक हम जोड़ दें तो जो भिन्न होता है वो 4/5 के बराबर हो जाता है, और अंश तथा एक हर में दोनों में घटा दें तो उसका मान 3/4 के बराबर हो जाता है। तो बताइए वो कौन सा भिन्न है, बताइए वह कौन सा भिन्न है। तो हमने माना उसका जो अंश है वो x है, और जो हर है उसका y है। तो अंश x हो गया, हर y हो गया, तो आपका जो भिन्न आएगा वो x/y आएगा। अब प्रश्न कहा है अंश और हर दोनों में एक जोड़ना है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ना है। तो यहाँ से जोड़िए, तो x + 1 y + 1। अब हमने अंश में भी एक जोड़ा, हर में भी एक जोड़ा, तो इसका मान 4/5 हो जा रहा है। अब आप यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5x - 4y और बराबर आपका हो जाएगा 5 × 5 = 4 -1, और ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आगे प्रश्न कहा है अंश और हर में घटा दें, तो x - 1 y - 1, क्योंकि ये भिन्न आपका x/y है, अंश में भी एक घटाया, हर में भी एक घटाया, तो जब एक घटा दिया तो उसका मान 3/4 के बराबर हो गया। अब कह रहा है बताओ भिन्न का मान।
अब इसको हल करिए, 4x हो जाएगा ये, और ये आपका 3y हो जाएगा, और उधर से जब गुणा करेंगे तो -4x बराबर 3y इधर जाएगा, ये +1 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ समीकरण को इसको लिख सकते हो 4x - 3y बराबर 1, और समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी के एक गुणांक को बराबर करिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हम समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर दे रहे हैं, और 2 में हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं। जब 3 से गुणा करो तो 15x - 3 चौका 12y बराबर -3, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसमें गुणा करोगे तो 16x - 12y बराबर 4, जो कि समीकरण 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाइए। अब आप घटाएंगे तो 16x में 15 घटाएंगे तो 1x, और -12y में प्लस, जब -12y घटाएंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 गए 7, अर्थात जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 7। अब x का वैल्यू अगर 7 आया है तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है समीकरण 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इन चारों में से किसी एक का प्रयोग करके आराम से आप मान निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, चलिए समीकरण किसी में रख दीजिए जो आपको सरल लगे। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो 2 आपके सामने ये दिख रहा है, ये वाला, ये रहा 4 गुणे x का वैल्यू 7 -3y बराबर 1, ये 4 7 28 -1 बराबर 3y, 28 में से गए 27 बराबर 3y, 3 से 27 कट गया 9, y बराबर आपका आ गया 9। तो आपने देखा कि x बराबर 7 और y बराबर 9, मतलब x बराबर 7 y बराबर 9 ये आ गया। तो आपका जो भिन्न आएगा वो हो जाएगा 7/9। क्या हो जाएगा, 7/9, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक, आपका भिन्न यही होगा, ये आंसर हो गया 7/9। आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और 1 उसमें जोड़ेंगे 10, तो 8/10 मतलब 2 चौका 8, 2 पंचे 10, देखो 4/5 भी आ गया आपका। और अगर 1 घटा देंगे तो 6/8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 3/4 आ गया, जो कि यही तो आपको सवाल में दिया हुआ था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक अगला सवाल है आपके लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये प्रश्न आपसे कहा है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक कोण यक्ष है, ए बराबर दिया है x, और कोण b बराबर दिया है 3x - 2अंश, कोण c बराबर दिया है y, और कोण b और कोण c का जो अंतर है वो 9 के बराबर है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों, फिर मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है ABC। अब त्रिभुज में 3 कोण हैं, तो तीनों कोणों को मिलाकर जो योगफल आएगा वह 180 के बराबर हो जाएगा। तो a + b + c हो गया, तो 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप a का वैल्यू रखेंगे तो x, b
बी का रखेंगे तो दिया है 3x - 2 और प्लस सी का रखेंगे तो y दिया है बराबर 180 है। अब यहाँ से 3 और 1 4x हो गया, ये आपका y हो गया। अब इस -2 को दाएं पक्ष भेजेंगे तो 180 में 2 जुड़ जाएगा, तो 182 जो कि समीकरण 1 हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कोण C माइनस कोण B जो है 9 के बराबर है, तो कोण C का मतलब y हो गया और कोण B का मतलब हो गया 3x - 2 बराबर 9 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा -3x + 2 बराबर 9, तो ये हो जाएगा y -3x बराबर हो जाएगा आपका 7 के बराबर। तो यहाँ से इसको यहाँ लिखेंगे जब समीकरण y -3x बराबर 7 समीकरण 2 हो गया। तो इस समीकरण को आप हल करेंगे 1 और 2 को, तो पहले आप देखिए गुणांक का तुलना कीजिए और आपको गुणांक बराबर दिख भी रहा है। यहाँ से आप जब घटाएंगे तो समीकरण 1 में से 2 को आप घटाइए। अब 1 में देखिए 4x है, अब 4x में आप घटाएंगे अगर -3x तो वो जुड़ करके 7x हो जाएगा। अब प्लस y में से y घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से 182 में से अगर 7 घटाएंगे तो आपका 175 आ जाएगा। अब x बराबर आप घटाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 बचा 35, 7 बचे 35, मतलब x का जो वैल्यू आया वो 25 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 25 आ गया तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। y बराबर हो जाएगा y समीकरण 2 से y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 में x मान 25 रखिए, तो जब यहाँ पे 25 आप रखेंगे तो 4x है तो 25 चौका 100x, 100 + y बराबर 182। अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 182 में उधर जाएगा 100 घट जाएगा, तो आपका 82 आ गया। तो अब आप सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है कोण A बराबर, तो आपने देखा कोण A बराबर x है, तो कोण x मतलब 25 अंश होगा। कोण B बराबर पूछा है तो इसमें क्या करेंगे 3 × x 25 - 2, तो 25 × 75, 2 73 हो गया। और कोण C बराबर आपसे पूछा है तो C जो कि दिया है y के बराबर और जो कि 82 अंश के बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका A का कोण का मान, B के कोण का मान और C के कोण का मान आ गया। तो A B C तीनों कोणों का मान आपके सामने प्रस्तुत हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका, और प्रश्न में कहा है आपसे कि कोई 2 ऑडियो कैसेट है और 3 वीडियो कैसेट है। प्रश्न कहा है कि 2 ऑडियो कैसेट है और 3 वीडियो कैसेट है, तो इसका पूरा दाम मिला के 425 रुपये हो रहा है। फिर उसने कहा 3 ऑडियो और 2 वीडियो कैसेट का मूल्य 350 है, तो एक ऑडियो और एक वीडियो कैसेट का दाम बताइए कितना होगा। तो यहाँ से आप मानेंगे, माना एक ऑडियो कैसेट का दाम x है और वीडियो कैसेट का दाम y है। ऑडियो कैसेट का दाम x है, वीडियो कैसेट का दाम y है। एक का दाम हमने माना है, तो जैसे आप अगर एक रुपये में 4 कॉपी खरीद रहे हैं तो बताइए आप 3 रुपये में कितने खरीदेंगे। सीधी बात है 12 आ जाएगा, मतलब आपने गुणा कर दिया। तो वैसे एक ऑडियो कैसेट का दाम x रुपया है, आपने 2 ऑडियो लिया है तो एक ऑडियो का दाम x रुपये, तो 2 का कितना होगा 2x, और प्लस फिर कह रहा 3 वीडियो कैसेट,
अब तीनों वीडियो मतलब एक वीडियो का है y, तो 3 वीडियो का दाम 3y। अब तीनों को मिलाकर वो 425 रुपये हो रहा है समीकरण 1। फिर करा 3 ऑडियो और 2 वीडियो। अब 3 ऑडियो मतलब 3x और 2 वीडियो मतलब 2y बराबर कह रहा है 350 रुपया है, समीकरण 2 हो गया। अब कहा है इसका आप हमें दाम बताइए कितना रुपये होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए किसी का गुणांक पर है नहीं, आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, जो कि इसके पहले हमने आपको बताया ही था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करने के लिए 1 में गुणा कर दीजिए आप 3 से और 2 में कर दीजिए 2 से। तो 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 1275 हो जाएगा। 5 3 बच्चे 15, 3 दूनी 6 7 3 से 12 और इसमें गुणा करेंगे तो 6x प्लस 4y बराबर हो जाएगा और 700 हो जाएगा। अब ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 हो गया। अब आप घटा लीजिए, समीकरण 3 में से 4 को आप घटाइए तो 6x में 6x तो खत्म हो जाएगा, 9y में 4y घटाएंगे तो 5y और 1275 में 700 घटाएंगे तो 575 आएगा। अब y बराबर आपका 5 1 का 5, 5 2 10, 5 5 25, मतलब जो एक आपका वीडियो कैसेट का दाम आएगा वो हो जाएगा 125। अब आप यही y का मान उठा करके किसी समीकरण 1 2 में रख सकते हैं आराम से। अब आप y का मान जब रखेंगे तो y का मान 1 में रख दीजिए, 1 आपके सामने रहा तो y बराबर यहाँ, तो ये रहा 2x प्लस अब 3y है, 1y का दाम 125 तो 3y 125 3 हो जाएगा आपका 375 बराबर 425। तो 2x बराबर 425 में 375 घटाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 0.5, तो x बराबर आएगा आपका 25 रुपया। मतलब एक ऑडियो कैसेट का दाम 25 रुपया और एक वीडियो कैसेट का दाम 125 रुपया हुआ। जोड़ लीजिए, इसको गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा। आपने कितने वीडियो कैसेट लिया है, तो वीडियो कैसेट आपने y माना तो वीडियो पूरे 3 है तो 375 और 25 दूना 50 आपका जुड़ के पूरा आ जाएगा 425 और आपके जो कि दिए हुए सवाल का सही आंसर है। तो ये आज आपका सवाल था, बहुत ही अच्छे सवाल हमने आपको लिया था, अच्छे किस्म के सवालों को, जिससे आपको थोड़ा सा आज का सवाल का थोड़ा लेवल हाई था। सो अगर आपको कुछ कम समझ में आया हो, वीडियो को रोक के थोड़ा सा प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं और 1-2 बार इसे रिवीजन कर लेंगे। सवाल बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बनाना है अपना। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में और अच्छे सवालों को लेकर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।